सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 5 अक्टूबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था गौमुखी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है आपका गौमुखी बांध। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे दो नामों को लेकर, गौमुखी और गौमुख। देखिए, गौमुख अलग चीज़ है और गौमुखी अलग चीज़ है। गौमुखी बांध है, गौमुखी नदी पर बना हुआ है तमिलनाडु में। गौमुख ग्लेशियर है, हिमनद जिसको कहते हैं, तो गौमुख ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड में स्थित है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज यहाँ से निकलती है हमारी गंगा नदी। अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड एनिमल डे की। वर्ल्ड एनिमल डे है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1931 में और इसके लिए जो वेबसाइट डिज़ाइन की गई है, पहली बार जो वेबसाइट डिज़ाइन की गई वो 2003 में डिज़ाइन की गई वर्ल्ड एनिमल डे नाम से। ठीक है, जो इसकी वेबसाइट है वो भी है वर्ल्ड एनिमल डे और इसको डिज़ाइन किया है यहाँ पर नेचर वॉच फाउंडेशन के द्वारा। आगे हम बात करते हैं विश्व शिक्षक दिवस की। विश्व शिक्षक दिवस है, यह प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1994 को ये पहली बार मनाया गया था। 5 अक्टूबर 1994 को ये पहली बार मनाया गया। देखिए, वर्ल्ड टीचर्स डे है, इसकी थीम है वर्ष 2020 की, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे इन 2020। इसकी अगर हम बात करें तो यूनेस्को के द्वारा, यूनिसेफ, ILO के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? यूनेस्को, UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसमें पार्टनरशिप रहती है यूनिसेफ और ILO की। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की बात करेंगे। बोंगो सागर है, ये अभी आयोजित की गई भारत बांग्लादेश के मध्य। ये नौसैनिक अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के मध्य। 1 से 3 अक्टूबर तक ये चला। 3 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में ये संपन्न हुआ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2019 में। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2020 में इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था बोंगो सागर का? दूसरा संस्करण। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे वर्ल्ड हैबिटेट डे। ये 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसकी थीम है वर्ष 2020 की, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। याद रखेंगे, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, पहली बार ये मनाया गया था 1986 में। 1986 में इसका आयोजन पहली बार किया गया। इस बार जो मेज़बानी कर रहा है उस शहर का नाम है सूराबाया। वर्ष 2020 में मेज़बानी करने वाला शहर है सूराबाया, जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है। इंडोनेशिया, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में ही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कोलकाता मेट्रो की ओर। देखिए, क्यों चर्चा में है कोलकाता मेट्रो। पूर्व पश्चिम मेट्रो सेवा का फूल बागान तक विस्तार किया गया है। ठीक है, देखिए, साल्ट लेक सेक्टर 5 से फूल बागान तक इसका विस्तार हुआ है। यानी अभी जो नई लाइन शुरू की गई है वो साल्ट लेक सेक्टर 5 से फूल बागान तक शुरू की गई है और इसका अभी उद्घाटन किया है यहाँ पर पीयूष गोयल के द्वारा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पीयूष गोयल वर्तमान में किन किन मंत्रालयों में मंत्री हैं? नेक्स्ट देखिए, साल्ट लेक स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है यहाँ पे।
हालांकि यहाँ पर हम स्टेशन की बात करेंगे, साल्ट लेक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भी है और ये स्टेडियम भी है। तो साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है, डायरेक्ट पूछे तो कोलकाता में। ठीक है, याद रखेंगे। साल्ट लेक स्टेडियम से लेके साल्ट लेक सेक्टर 5 तक फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। ये जो रेल लाइन है साल्ट लेक स्टेडियम से साल्ट लेक सेक्टर 5 तक, इसका उद्घाटन 13 फरवरी 2020 को पीयूष गोयल ने ही किया था। भारतीय रेलवे का 17वां जोन है कोलकाता मेट्रो, ये आपको याद रखना है। ये एकमात्र मेट्रो है जो कि रेलवे मंडल है। ठीक है, रेलवे जोन। तो भारतीय रेलवे का 17वां जोन है कोलकाता मेट्रो। भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो प्रणाली है, वो भी कोलकाता मेट्रो है, और सबसे पहली मेट्रो भी कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, सबसे पहले जो मेट्रो शुरू हुई थी वो कोलकाता में ही हुई थी। अगर हम बात करें कोलकाता मेट्रो की शुरुआत की, तो कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 में पहली बार हुई थी। 1984 में कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। माई सहेली योजना, या इसको कह सकते हैं ऑपरेशन माई सहेली, ये किसने शुरू किया है और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, माई सहेली ऑपरेशन है, ये दक्षिणी पूर्वी रेलवे द्वारा शुरू किया गया है और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में ही है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षित यात्रा इसका उद्देश्य है। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा इसका उद्देश्य है माई सहेली ऑपरेशन का। अगर मैं बात करूं भारत में रेलवे जोन की, तो वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 रेलवे जोन हैं और 17 डिवीजन संचालित हैं। इन जोन की 17 डिवीजन यानी 18 जोन और 17 डिवीजन है वर्तमान में संचालित है। 18वां जोन कौन सा है? देखिए, 18वां जोन है आपका दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखना, अभी बनाया गया था कुछ समय पहले। तो 18वां जोन है वो कौन सा है और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान में कितने जोन हैं, कितने डिवीजन हैं, ये भी आपको बता दिया। और माई सहेली ऑपरेशन है यहाँ पर, इसके बारे में भी हमने जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 अक्टूबर। देखिए, 4 अक्टूबर की तारीख भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? एक दिन का राजकीय शोक भारत में यहाँ पर रखा गया 4 अक्टूबर को। किस वजह से वो भी बताता हूँ। कुवैत के प्रशासक हैं अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा, ये इनका नाम है, याद रखना। डायरेक्ट यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है, शॉर्ट नाम दे देगा कि अभी हाल ही में कुवैत के अमीर अल अहमद का निधन हुआ था, उनका पूरा नाम क्या है? तो कुवैत के प्रशासक अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा, इनका निधन हुआ है और इनके निधन के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर राजकीय शोक की घोषणा भारत में की गई थी। एक दिन का राजकीय शोक है वो रखा गया था। यहाँ पर दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है कि इनका पूरा नाम क्या है, शॉर्ट नाम क्या है और ये कहाँ के हैं। दूसरी चीज़, कितने दिन का राजकीय शोक रखा गया, एक दिन का, कब रखा गया, 4 अक्टूबर को। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे वैभव समिट, वैभव सम्मेलन। देखिए, इसका पूरा नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। ये 2 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखिए, वैभव समिट है, इसका नेतृत्व करेंगे विजय राघवन। कौन है विजय राघवन? ये भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत के विजय राघवन। ये इस समिट का नेतृत्व करेंगे। अगर उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर वैभव सम्मेलन है, याद रखेंगे, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस अभ्यास प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के रूप में किस माह का चयन किया गया है? ऑप्शन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। इसका जवाब आप हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।